पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी होते ही कानूनी और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। चुनावी रणनीतिकार संस्था आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई। उनकी गिरफ्तारी और रिहाई की टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष ने इसे चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सुनियोजित साजिश करार दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव में दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग पूरी होते ही बड़ी खबर सामने आई है। चुनावी रणनीति बनाने वाली संस्था आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल को मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले मामले में जमानत मिल गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें ये राहत दी। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जमानत की टाइमिंग को लेकर हो रही है। विनेश चंदेल को बंगाल में वोटिंग खत्म होने के ठीक अगले ही दिन रिहा कर दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। जांच अधिकारी ने कोर्ट में कहा कि चंदेल जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने उन पर कुछ शर्तें लगाई हैं, जैसे सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करना और गवाहों को न डराना। लेकिन अब इस फैसले के बाद राजनीति गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, मोदी शाह की कितनी बेहतरीन तानाशाही है। चुनाव के पहले आईपैक के लोगों को गिरफ्तार करो, टीएमसी के चुनाव को बर्बाद करो, चुनाव के बाद ईडी का कमजोर विरोध कराकर अदालत से जमानत करा दो। वाह भाई ज्ञानेश कुमार, मान गए गुरु, गजब चुनाव करवाया है। दरअसल ये मामला बंगाल में अवैध कोयला खनन और उसकी बिक्री से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि आईपैक ने करीब 50 करोड़ रुपए की अपराध की कमाई को ठिकाने लगाया है। एजेंसी के मुताबिक इस पैसे का इस्तेमाल चुनावी खर्चों और जनता की राय को प्रभावित करने के लिए किया गया। विनेश चंदेल की इस कंपनी में 33% की हिस्सेदारी है। उन्हें 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, जिसे विपक्ष ने राजनीतिक साजिश बताया था। अब चुनाव खत्म होते ही उन्हें जमानत मिलने और ईडी के विरोध न करने पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये केवल एक कानूनी प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई राजनीतिक स्क्रिप्ट है? सवाल बरकरार है। डीबी लाइव वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट।